खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़ें, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। रिटायर इंस्पेक्टर के नाम पर फर्जी वाड़ा, बचत खाते से 33 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में किए ट्रांसफर। पटना में विपक्षी दलों का महासम्मेलन, शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे भी जाएंगे पटना। कोरार पुलिस की बड़ी कामयाबी, एटीएम में ग्राहकों को लूटने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। नवघर पुलिस ने एक 30 वर्षीय आरोपी को 33.26 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान विनोद सिंह के रूप में की है, जो एक बैंक कर्मचारी है। पुलिस के मुताबिक नवघर पुलिस स्टेशन के ऑफिशियली बैंक खाते से सेवानियुक्त वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के नाम से फर्जी केवाईसी प्रक्रिया कर पुलिस खाते में जमा रकम मुद्देमाल 23,26,000 रुपए मोबाइल लिंक के जरिए दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया है। मामला उस समय सामने आया जब नवघर पुलिस स्टेशन के नवयुक्त वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के आदेश पर पुलिस स्टेशन के सेफ मुद्देमाल कारकुन ने बैंक से संपर्क किया और अकाउंट से पैसे गायब होने की खबर मिली। मामले की गंभीरता से जांच की गई और सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस मामले में एक और गिरफ्तारी होने का अंदेशा है। नवघर पुलिस स्टेशन के सेफ मुद्देमाल कारकुन पुलिस कांस्टेबल जयानंद नरेंद्र राणे ने कहा कि वर्ष 2003 में चीटिंग के एक मामले में गिरफ्तार एक आरोपी के पास से पुलिस ने 16.80 लाख रुपए बरामद किया गया था। उस समय के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण खरपड़े के नाम से देना बैंक, जो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा मुलुंड पूर्व में विलीन हो गया है, मैं उस खाते में खोलकर उसमें वो माल मुद्दा जमा कराया गया था। उसके बाद 9 वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक यहां आए जिन्होंने कभी भी बैंक खाते को अपने नाम पर करने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन इसके बावजूद इस वर्ष ये कार्य इस आरोपी ने अंजाम दे दिया और अपने खाते से सारे पैसे उड़ा लिए। नाज़रीन, बढ़ते हैं अब अगली खबर की जानिब। शुक्रवार यानी 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं का महासम्मेलन होने जा रहा है। महाराष्ट्र से भी कई प्रमुख नेता इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। रंका अध्यक्ष शरद पवार अपनी बेटी व सांसद सुप्रिया सूले के साथ वहां जाएंगे। वहीं पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ पटना जाएंगे। सेना प्रवक्ता संजय राउत भी साथ होंगे। ठाकरे के करीबी नेताओं ने अपने पार्टी अध्यक्ष के पटना जाने की पुष्टि की है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने में मकसद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह खास बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं के भाग लेने की संभावना है। बढ़ते हैं नाजरीन अगली खबर की जानिब। एटीएम में रुपए डिपॉजिट कराने के मदद करने के बहाने ग्राहकों को ठगने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को कोरार पुलिस ने धर दबोचा है। डिंडोशी वैद मार्ग पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच से सटे एटीएम बीते दिनों रुपए जमा कराने आई बुजुर्ग महिला 60 वर्षीय को रुपए जमा कराने में मदद करने के बहाने 50,000 रुपए लेकर महिला को गुमराह कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस निरीक्षक मनोज चालको ने बताया, कोरार के एपीआई पंकज वानखड़े की टीम ने सैकड़ों सीसीटीवी खंगालने के बाद आरोपियों की शनाख्त की और आरोपियों को भांडुप के सरोद्या नगर के जंगल मंगल रोड से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान धर्मवीर किश्नु महतो, विवेक कुमार बुद्धन, पासवान बिरलाल, लक्ष्मण सा, किशोर कांचन महतो से हुई है। आरोपियों के खिलाफ मुंबई के कई पुलिस स्टेशनों समेत उपनगरों में करीब 11 से ज्यादा मामले दर्ज है।
कोर्ट ने कुरार पुलिस को 2 दिन की रिमांड सौंपी है और कुरार पुलिस स्टेशन फिलवक्त आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि और अन्य किन किन मामलों में इन आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।